हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेशनल नंबर्स, वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, इन विच द फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। नाउ नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट? द नंबर which starts from 1. It means that 1, 2, 3, 4 up to infinite. Infinite means काउंटलेस नंबर, राइट? एंड तक हम जहां तक गिन सकते हैं वहां तक नेचुरल नंबर्स हम गिनेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर इज होल नंबर। होल नंबर मीन्स व्हाट? अ नंबर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है। आप देख सकते हो बाकी के सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं इस पे से कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट सेड टू बी रेशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज इन नेचुरल नंबर 0 इज नॉट देयर। थर्ड टाइप ऑफ नंबर इज इंटीजर। इंटीजर मीन्स व्हाट? A number which includes negative numbers, 0 and positive numbers. What does it mean? See, 0, the right side is positive numbers, that means 1, 2, 3 up to infinite. Left side is -1, -2, -3 up to infinite. Okay. Now again I am asking you a question. In integers, all the whole numbers, it means 0, 1, 2, 3 up to infinite, this all are the positive integers including 0, are includes in the integers. इसमें एक्स्ट्रा क्या है? नेगेटिव नंबर्स। The fourth type of number is rational number. That is our name of the chapter. Rational number means what? A number which is in the form of P upon Q. Now what do you mean by P upon Q? P means what? Numerator, and Q is what? Denominator. But one condition should be satisfied. Q does not equals to 0. It means that हमारा जो denominator है वो कभी भी 0 होना चाहिए नहीं। अगर वो 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं। For example, 1 upon 2. Can we say that this is a rational number? Yes, because 1 is a numerator and 2 is a denominator. It is in the form of P by Q. So this is called rational numbers. Second example, -4 upon 3. Can we say that this is the rational number? Yes, this is also a rational number. Why? Because 4 is a numerator and 3 is a denominator. हमें तो सिर्फ इतना ही चेक करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए नहीं। 1 upon 0. Can we say that this is the rational number? No. Why? Because denominator is 0. And what is the definition of rational number? It is in the form of P upon Q, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? 0, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं कह सकते। 0 upon 1. Okay. Can we say that 0 is the rational number? Yes. अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1. हमें सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, वही चेक करना है। बाकी न्यूमरेटर में 0 हो, माइनस हो, प्लस हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। So from this what we can say that all the natural numbers are included in the whole numbers, all the whole numbers are included in integers, and all the integers are said to be rational number. Next topic is properties of rational number. There are 4 different types of properties, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 properties लिखी। Fourth one that we will discuss later. First property is closure property. Second one is commutativity property. The third one is associativity property. Closure property सारी प्रॉपर्टीज है तो हम 4 बेसिक ऑपरेशन के लिए पढ़ेंगे। दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन।
ये 4 बेसिक ऑपरेशन के लिए हम ये 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन कौन से नंबर के लिए? सिर्फ रेशनल नंबर के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी में हम पहले किस कौन सा ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे? एडिशन के लिए। तो अगर हम 2 रेशनल नंबर ले रहे हैं और दोनों रेशनल नंबर का अगर प्लस करेंगे, इट मींस दैट सपोज दिस टू आर द रेशनल नंबर्स a upon b, दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर, सेकंड नंबर इज c upon d, दिस इज द सेकंड रेशनल नंबर। अगर ये दोनों रेशनल नंबर का हम प्लस कर रहे हैं और अगर आंसर हमें रेशनल नंबर ही मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जिस rational numbers are closed under the addition, means rational number है वो addition के लिए closure property को satisfy कर रहे हैं। इसको हम example के थ्रू समझते हैं। First, for example 2/3 plus 4/3, ये 2 रेशनल नंबर हैं। हम जानते हैं कि अगर बेस डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको कॉमन एक बार डिनोमिनेटर देखेंगे, दैट इज 3, और न्यूमरेटर का क्या करेंगे? प्लस, दैट इज 2 plus 4, इट मींस 6/3। कैन वी से दैट दिस इज द रेशनल नंबर? यस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 रेशनल नंबर्स लिए, दोनों रेशनल नंबर का अगर प्लस कर रहे हैं, आंसर भी हमें क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर दी एडिशन, मतलब एडिशन के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सबट्रैक्शन। सपोज 3/4 minus 2/4, base again same, 4, 3 minus 2 is equal to 1/4. This is also रेशनल नंबर। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर लिए, उन दोनों का हमने क्या किया है? माइनस किया है, और हमें आंसर भी क्या मिल रहा है? रेशनल नंबर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे कोई भी 2 रेशनल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेस कॉमन लिया है, अगर बेस कॉमन नहीं लेते तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5/2 माइनस 2/4, यहाँ पे दोनों बेस अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप एलसीएम लो, या तो आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये जो 4 है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 5 के साथ। ये जो 2 है इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। और नीचे जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का भी क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? पहला क्या करना है? 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 5 4s are 20 माइनस 2 2s are 4 अपॉन 2 4s are 8। 20 में से 4 निकालो तो कितने बचेंगे? 16/8। दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसका भी कटिंग आगे पॉसिबल है, लेकिन हम P/Q फॉर्म में रखेंगे। दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इससे हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है इट इज क्लोज्ड अंडर दी सबट्रैक्शन। तो हमने 2 ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, दैट इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप 2 नंबर चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर के बारे में। तो 2 रेशनल नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल a/b मल्टीप्लाई c/d। अगर मैं 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है ac/b। दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर हो तभी हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई? 2 4s are 8 and 3 5s are 50। क्या हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? यस। तो यहाँ पे हमने क्या किया? कोई भी 2 रेशनल नंबर लिए और 2 रेशनल नंबर का हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है? मल्टीप्लिकेशन।
हमें आंसर भी क्या मिल रहा है, रेशनल नंबर। इससे हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लास्ट ऑपरेशन इज डिवीजन। सेम वे, इफ टू रेशनल नंबर्स a upon b डिवाइड बाय c upon d, अगर आंसर आपको e upon f दैट इज रेशनल नंबर मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन चलो पहले एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइड बाय 3/4। ओके, तो इसको डिवाइड हम कैसे करेंगे, 2/3 को 2/3। 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो पीछे वाला जो नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, मतलब 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई, 2 4s are 8 and 3 3s are 9। क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये एग्जांपल के लिए डिवीजन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन लेट टेक अनदर एग्जांपल, 2/3 डिवाइड बाय 0। नाउ 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1। हमने आगे भी डिस्कस किया था कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1। नाउ चेक फॉर दिस एग्जांपल, 2/3 डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 1/0। नाउ 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते, इसलिए ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप एक एग्जांपल लेके नहीं बता सकते कि वेदर इट इज सेटिस्फाई और नॉट। आपको 2-3 एग्जांपल लेने हैं। खास करके आपको ध्यान रखना है डिवीजन के लिए, डिवीजन के जो पीछे वाला जो सेकंड नंबर है रेशनल नंबर, वो कभी भी 0 होना चाहिए नहीं। अगर वो 0 होगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने ये 4 ऑपरेशन के लिए पढ़ा, उसमें एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यस। इट इज आल्सो सेटिस्फाई फॉर द सब्ट्रैक्शन, इट इज आल्सो सेटिस्फाई फॉर द मल्टीप्लिकेशन, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई फॉर द डिवीजन। व्हाई? बिकॉज़ द सेकंड रेशनल नंबर शुड नॉट बी 0। अगर वो 0 हो जाएगा तो रेशनल नंबर डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द क्लोजर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। अगेन फॉर दिस प्रॉपर्टी ये 4 ऑपरेशन के लिए हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। कम्यूटेटिविटी इट मींस व्हाट? पहले हम चेक करेंगे एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या है? इफ a plus b equals to b plus a मींस व्हाट? a प्लस b, ये 2 रेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं 2 रेशनल नंबर का प्लस कर रहा हूँ a प्लस b, और मैं ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर दोनों का क्या मिलेगा, सेम। तभी हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। कौन से ऑपरेशन के लिए? एडिशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 5/4। This is my 2 rational numbers a and b. Now I add these 2 numbers. So what we are going to do? Cross multiply. 4 2s are 8, 3 5s are 15, and 4 3s are 12. 8 plus 15, that is 23 upon 2. तो यहाँ हमने ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन परफॉर्म कर लिया a plus b. नाउ यहाँ पे क्या है, b प्लस, मतलब पहले b नंबर देखो फिर उसको a के साथ ऐड करो। यहाँ पे मैं सिर्फ ऑर्डर चेंज करूँ, दैट इज 5/4, दैट इज अवर b, एंड 2/3, दैट इज अवर a. नाउ अगेन डू द सम फॉर दिस 2 नंबर्स, 5 3s are 15, 4 2s are 8, upon 4 3s are 12. 15 plus 8, that is 23/12. दोनों के लिए आपको आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है।
इससे हम बता सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर सेटिस्फाई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर द एडिशन। एडिशन में क्या करेंगे हम, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a। अगर ये दो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब दोनों के लिए आंसर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। जैसे कि हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 2 प्लस 3 आंसर क्या मिलेगा आपको भाई, 5। वैसे ही 3 प्लस 2 इसमें भी आंसर क्या मिलेगा, 5। प्लस में अगर आप ऑर्डर चेंज कर रहे हो नंबर्स का तो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम ही आंसर मिलेगा, राइट। तो इससे हम बता सकते हैं कि दो रेशनल नंबर्स का प्लस करेंगे कोई भी ऑर्डर, आपको आंसर में दोनों का क्या मिलेगा, सेम। इससे हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर satisfying commutativity property for the addition. Clear? Okay. Now check for the subtraction operation. Second operation is subtraction. Same rule. अगर a minus b करें और b माइनस ए करें, अगर दोनों का आंसर सेम मिल रहा है तभी हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो चेक करते हैं, एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल 2/3 माइनस 4/6। Now check for this example subtraction, cross multiply। 6 2s are 12 minus 3 4s are 12 upon 6 3s are 8। okay, 12 minus 12 क्या हो जाएगा, 0/8। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, b minus a। b minus a it means what, 4/6 minus 2/3। then cross multiply, 4 3s are 12, 6 2s are 12 upon 6 3s are 8, that is 0/8। इस केस में दोनों में आंसर क्या मिल रहा है, सेम। क्लियर? बट मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एग्जांपल लेके आपको डिसाइड नहीं करना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेके चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3/4 माइनस 5/8। नाउ cross multiply, 8 3s are 24, 4 5s are 20, 4 8s are 32। तो 20 में से 24 में से 20 निकालो तो कितने बचेंगे भाई, 4/32। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ हमने a माइनस b तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, b माइनस। b हमारा क्या था, पीछे वाला नंबर, दैट इज 5/8 माइनस, अब हमें क्या करना है, 3/4। Cross multiply, 5 4s are 20, 8 3s are 24 upon 8 4s are 32। 20 में से 24 निकालो तो इस प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 24। आंसर क्या आएगा, -4। बड़ी वैल्यू की साइन आती है, -4/32। अब आप चेक करो क्या ये एग्जांपल में a माइनस b और b माइनस a का आंसर सेम मिल रहा है, नहीं, बिकॉज यहाँ पे +4/32 है, यहाँ पे क्या है, -4। फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हाट वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट satisfying commutativity property for the subtraction। हम एक एग्जांपल फॉलो सेटिस्फाई कर रहा है, इससे हम नहीं बता सकते कि सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे तो ट्रू नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। क्लियर है? एडिशन के लिए हो रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो रही है। क्लियर? नाउ चेक फॉर द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम हो, a मल्टीप्लाई b और अगर b मल्टीप्लाई a, दोनों का अगर आंसर मुझे सेम मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है
मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल 2/3 multiply 5/7 2 5s are 10 3 into 7 21 हमने a मल्टीप्लाई b कर दिया। अब हम क्या करेंगे b मल्टीप्लाई। व्हाट इज अवर b 5/7 व्हाट इज अवर a 2/3 5 2s are 10 7 3s are 21 दोनों केस में हमें आंसर क्या मिल रहा है सेम। और ये हम जानते थे जब हम छोटे थे तब हमने सम किया था 2 multiply 3 what is the answer 6 and 3 multiply 2 is also 6 right so for the multiplication we can say that it satisfies the commutativity property understand तो यहाँ पे commutativity property जो है वो addition के लिए satisfy हो रही है yes subtraction के लिए no multiplication के लिए yes राइट लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन से ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एग्जांपल से प्रूव किया कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। नाउ चेक फॉर द डिवीजन। सेम फॉर्मूला a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। अगर हमें सम मिल रहा है तो ही हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो डिवीजन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं 2/3 दैट इज अवर a डिवाइड बाय 5/4 दैट इज अवर b। चलो पहले हम इन दोनों का डिवीजन करेंगे। 7th में हमने डिवीजन किया है कैसे सिखाया मैंने 2/3 इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे पीछे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे दैट इज 4/5। अब ये बीच में क्या हो गया भाई मल्टीप्लाई हो गया मल्टीप्लाई 2 4s are 8 3 5s are 15 क्लियर है। तो हमने a डिवाइड बाय b का आंसर क्या मिला 8/15। नाउ चेक फॉर द b अपॉन सो व्हाट इज अवर b 5/4 divide by 2/3 5/4 डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पीछे वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल दैट इज 3/2 मल्टीप्लाई 5 3s are 15 4 2s are 8 क्या दोनों में आंसर सेम मिल रहा है नो। सो फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हाट वी कैन से दैट रेशनल नंबर डिवीजन के लिए कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता।